हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और आज आईपीओ अड्डा में हम एक कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अमागी मीडिया लैब्स। ये इस साल की दूसरी बड़ी आईपीओ है और यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है पब्लिक में। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए और अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो क्या आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या बेचना चाहिए, ये सभी चीज़ें के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशन क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये भी सब चीज़ें हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिए। तो ये जो कंपनी है अमागी मीडिया लैब्स, इसका आईपीओ 13 जनवरी को खुलने वाला है और 16 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। प्राइस बैंड है 343 टू 361 और करीबन 1789 यानी कि 1790 करोड़ का पूरा आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 816 करोड़ का है जो पैसा कंपनी में जाएगा और 973 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं जो उनके पास ये पैसा जाएगा। तो पहले तो जो कंपनी है उसका थोड़ा बिजनेस मॉडल हम समझ लेते हैं, इसलिए प्लीज़ ये जो हमारे स्क्रीन पर जो हमने इमेज पेश किया है उस पर आप खास ध्यान दीजिए। आप ये वीडियो भी पॉज करके ये स्क्रीन देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट ने समझाया कि उनकी पूरी ऑपरेशन है, उनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है, व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग। तो दुनिया में बहुत सारा वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इट कुड बी फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस है जो मूवीज़ और टीवी सीरियल बनाते हैं, लाइव न्यूज़ भी है, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स है। तो ये जो कंटेंट क्रिएट होता है वीडियो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टू द पॉइंट दैट यू रिसीव इट ऑन योर टेलीफोन और योर वीडियो स्क्रीन और योर मॉनिटर, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है, ये सभी एक्टिविटीज़ आप इनके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इनका बेसिक बिजनेस मॉडल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंटेंट क्रिएटर्स सो दैट दे आर एबल टू सेल दैट कंटेंट टू द व्यूअर्स एंड ऑल्सो मोनेटाइज इट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड सब्सक्रिप्शन। तो सिंपल भाषा में ये है कि समझो कोई प्रोडक्शन हाउस है, उसने वीडियो क्रिएट किया है, कुड बी लाइव वीडियो, कुड बी अ स्पोर्टिंग इवेंट या कुड बी अ टीवी सीरियल। इस वीडियो को जो है एनहांस करना यानी कि जो भी प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, उसकी जो इमेज क्वालिटी है अगर उसको सुधारना है तो वो सब भी चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म पे कर सकती है। डबिंग भी कर सकती है यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ये वीडियो पेश आ सकता है। अभी आप देखते हैं बहुत सारे सब टाइटल्स भी आते हैं वीडियो में, तो अगर आपको सब टाइटल्स वहाँ पर लगाना है तो वो भी उनके प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं। फिर ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो है दैट इज़ होस्टेड ऑन द क्लाउड और फिर क्लाउड के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू होल होस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुड बी अदर ओटीटी प्लेयर्स, इट कुड बी इवन यूट्यूब चैनल्स और कई सारे जो मीडियम है जहाँ पर आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो पूरी सहायता है, पूरा जो असिस्टेंस है, ये कंपनी ऑफर करती है ऑन इट्स प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ अ पे एज यू यूज़ प्लेटफॉर्म, ताकि ज़्यादातर ओवरहेड जो कॉस्ट है वो जो उनके कंपनी के जो कस्टमर्स है उन पर नहीं जाता है। लार्जली जो ओवरहेड कॉस्ट है फॉर मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये कंपनी अपने ऊपर लेती है एंड एज यू यूज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू कैन पे द कंपनी। तो वैसे तो एक काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है और मेरे ख्याल से ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लोबली बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट, वीडियो कंटेंट जनरेट हो रहा है। और हमने देखा है कि लार्जली जो भी है, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, या जो भी हम इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वी आर अब्जॉर्बिंग इन द वीडियो फॉर्म। और वीडियो की एडिटिंग, वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सबटाइटल्स एंड ऑल्सो improving the dubbing so that it is available in various languages is a big business। तो ये जो कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और उनकी प्रोस्पेक्टस पे उन्होंने कुछ खास हाइलाइट्स दिए हैं। सो दे ऑफर अ ग्लास टू ग्लास मीन्स कैमरा टू स्क्रीन, जितनी भी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन चाहिए ये कंपनी ऑफर करती है। इनका जो मेन बिजनेस है दैट इज़ जनरेटेड बाय 400 कंटेंट प्रोवाइडर जो कि उनके क्लाइंट है, 350 से ज़्यादा उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 75 एडवर्टाइजर्स है और इसकी कंपनी की जो ऑपरेशंस है दे आर ग्लोबल इन नेचर। 45% ऑफ द टॉप लिस्टेड प्लेयर्स ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आर देयर कस्टमर्स और कई सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूस हुए हैं,
के इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, इंडियन इंग्लिश प्रीमियर लीग, यूएफए कॉम्पिटिशन और ला लीगा। तो ये जो बड़े बड़े इवेंट्स थे, स्पोर्टिंग इवेंट्स थे या फिर एंटरटेनमेंट इवेंट्स थे, दे वर ऑल कैप्चर्ड एंड पुट ऑन द क्लाउड, प्रोसेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंपनीज प्लेटफॉर्म्स। उनके पास 986 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, गुड ग्रोथ डायनामिक्स, क्योंकि वीडियो कंटेंट की जो है दैट इज़ कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब है, ट्विटर भी है यानी कि एक्स है, यहाँ पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंस्टा है, फेसबुक है, वहाँ पर सब जगह पे वीडियोस चल रहे हैं। इसलिए वैसे तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोस्तों आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद द फाइनेंशियल्स। अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये एक कंपनी लॉस कर रही है या मार्जिनली ब्रेक इवन में है। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यूज़ बढ़े 33% फ्रॉम 523 करोड़ टू 704 करोड़ और लॉस फ्रॉम 66 करोड़ वेंट टू अ प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़। फिर भी ये कंपनी आई वुड से टेक्निकली इज़ लॉस मेकिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉफिट आया है दैट हैज़ कम फ्रॉम अदर इनकम। अगर आप देखेंगे तो मार्च 25 में उन्होंने 68 करोड़ का लॉस किया था और मार्च 24 में 245 करोड़ का लॉस किया था, यानी कि मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज पर है। फिर भी मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकर्स थॉट इट फिट टू बी टेकिंग इट फॉर एन आईपीओ। तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, क्योंकि अगर ये जो कंपनी है एट 361 यानी कि जो अपर बैंड है उसकी प्राइस का, एट दैट प्राइस इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 8,000 करोड़ रहेगी और प्रॉफिट्स केवल 12 करोड़ है, यानी कि पी मल्टीपल 2000 है, यानी कि पी मल्टीपल इज़ जस्ट अब्सर्डली हाई। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी है उनके प्रोस्पेक्टस में। देखिए, हर प्रोस्पेक्टस में प्रोमोटर्स एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बेसिस ऑफ ऑफर यानी कि वैल्यूएशन किस हिसाब से कर रहे उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, कुड बी क्वालिटेटिव कुड बी क्वांटिटेटिव। 2 बार मैंने पढ़ा लेकिन मेरे माइंड में आया नहीं कि इसकी बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जो प्राइस पर यह कंपनी शेयर्स अपने ऑफर कर रही है उसका लॉजिक क्या है, वो हमें समझ नहीं पड़ा, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स विच आर व्हाट दे कॉल्ड KPIs, यानी कि की इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में भी दिया है, लेकिन हाउ इट ऑल एड्स अप टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। लेकिन एक और ख़ास बात भी उन्होंने डिस्क्लोज की है कि जुलाई 2025 यानी कि करीबन 6-7 महीने पहले कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू अनदर, यानी कि एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को ये कंपनी के शेयर्स बेचे थे। और क्या सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी ट्रांजैक्शंस 25 रुपये में शेयर्स इंटरनली ट्रांसफ़र हुए थे। उसकी वैल्यूएशन शायद उस टाइम 25 रुपये पर शेयर थी, लेकिन अब IPO आ रहा है एट 361। तो ये जो है इतनी सारी वैल्यूएशन इंक्रीज़ कैसे हो गई 6-7 महीने में, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही महंगी IPO है और लॉन्ग टर्म में शायद ये सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, आई कुड बी रॉन्ग और इस कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। सेल्स प्रॉफिट्स कैन गो अप 2-3 टाइम्स 10 टाइम्स ऑल्सो इन नेक्स्ट 3 years, आई कांट से। लेकिन अब इस मौके पर ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है एट 7,965 करोड़। देखिए, अगर आप उस कंपनी की रेवेन्यूज़ टू मार्केट कैप टू रेवेन्यूज़ भी देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 6.5 टाइम्स और सो। तो ये मेरे को उसकी वैल्यूएशन की जो लॉजिक है वो माइंड में नहीं बैठती है, इसलिए मेरी राय में दोस्तों इस कंपनी की IPO को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि ख़राब IPOs भी लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं, तो श्योर यू कैन अप्लाई फॉर दिस IPO ऑन लिस्टिंग। अगर आपको कुछ भी गेंस मिलते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट एग्जिट आउट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये वैल्यूएशन हमारे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। हाँ जी हाँ, अगर नतीजे बहुत ही बढ़िया आते हैं, फैबुलस ग्रोथ आता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, वी विल रीविजिट अवर व्यू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट इज़ एन अवॉइड। रिस्क फैक्टर तो यही है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा है, तो अगर कोई भी खास क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते या उनका प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते हैं तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड।
लेकिन जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। लेकिन ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है एंड देयर कुड डेफिनेटली बी डिस्ट्रप्शंस फ्रॉम न्यू प्लेयर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। लेकिन ये सब रिस्क फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, बेसिक बिजनेस डायनामिक्स है, ऑल ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर वैल्यूएशन सही है। लेकिन हमारे हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन लिस्टिंग आई वुड सजेस्ट यू एग्जिट। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन अमागी वीडियो लैब्स। शायद ये व्यू हमारा नेगेटिव है कंपनी का पर, लेकिन ज़रूर से अगर ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन देती है तो वी मे चेंज अवर व्यूज़। इन द एंड ऑफ द डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन्वेस्टर्स गेट इनटू अ गुड स्टॉक एट द राइट वैल्यू। तो ये था हमारे डिस्कशन अमागी पर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में जाके हमें आपकी फीडबैक दीजिए, थम्स अप कीजिए, थम्स डाउन भी कर सकते हैं। अगर कुछ मिस आउट हुआ है वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, और अगर कुछ हमने मिस्टेक्स किए तो प्लीज़ वी आर प्रिपेयर्ड टू मेक अमेंड्स। सो थैंक यू और कीप वॉचिंग अवर चैनल। बहुत सारे इंटरेस्टिंग IPOs आने वाले हैं, और यही एक मात्र चैनल है जहाँ पर आपको एक ऑनेस्ट and fair opinion मिलेगा on what is the IPO we should apply for and what should be your strategy after the IPO is over. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.